नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राजदूमे। इस वक्त मैं IGI स्टेडियम के सामने खड़ा हूं और इसी स्टेडियम के भीतर मदनी साहब ने एक जलसा किया, एक रैली करी। तमाम मुस्लिम भाई इस रैली में शामिल हुए। वक्फ बिल को लेकर उन्होंने बात की और कहा कि वक्फ बिल जो है वो जहर है। वक्फ बिल जो है वो आज के मौजूदा जो मुल्क में जो लगातार जो सरकार चल रही है वो ठीक नहीं है। उसके लिए तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि मदनी साहब ने क्या कहा है और अरशद मदनी के बयान के बाद क्या असर है, क्या लोग सोच रहे हैं। मदनी साहब ने जो बात कही है उसको लेके आप क्या समझते हैं? देखो, हमारे जो मदनी साहब हैं ये हमारे बड़े हैं और सरपरस्त हैं। इन्होंने ये बात कही है कि ये जो वक्फ की चीज़ जायदाद होती है ये इसका कोई मालिक नहीं होता है, इसका मालिक सिर्फ अल्लाह होता है। क्योंकि इसको अल्लाह के बंदे जो मुसलमान होते हैं वो अल्लाह के नाम पर देते हैं। इसमें गरीबों के मकान बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं, कब्रिस्तान बनते हैं, ईदगाहें बनती हैं और इसी तरह की ये चीज़ें बनती हैं, मदारिस बनते हैं। गरीबों के, यतीमों के लिए इसमें मकानात तामीर होते हैं। तो ये एक अल्लाह के नाम से हम लोग देते हैं कि ये अल्लाह के नाम का है और इसमें गरीब, यतीम और मदारिस, मसाजिद, खानकाहें और इसी तरह मराकिज़ ये चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा ये किसी की जायदाद नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की जायदाद है। तो सरकार क्यों लाना चाहती है इस बिल को? वो सरकार जानती है कि क्यों लाना जानती है, लेकिन हमारी जो जमीयत उलमा है और हमारे यहाँ प्रोग्राम में ये उस बिल के ख़िलाफ़ हैं और आज भी हम उसकी मुखालिफत करते हैं और जमीयत उलमा हिंद भी उसकी मुखालिफत करती है। मुखालफत आप आगे किस तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि तादाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भीड़ बहुत ज़्यादा है? बस वो बात हो गई, हज़रत ने बात रख दी है, जो हज़रत ने बात रख दी है वहाँ पे वही हमारा मौक़िफ़ है, उसके अलावा हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं। कितनी भीड़ होगी आज कि आज इस जलसे में? आज जो है इस प्रोग्राम में लाखों की तादाद में लोग रहे और स्टेडियम तो फुल था, उसके बाद फिर बाहर भी उससे ज़्यादा आदमी थे। फिर जो छोटे छोटे 2 स्टेडियम हैं वो भी फुल थे, उसमें स्क्रीन पर पर्दे के ऊपर दिखाया जा रहा था पूरा प्रोग्राम। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में पूरे मुल्क हिंदुस्तान से मुसलमानों ने यहाँ पर शिरकत की है। लेकिन जनाब, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ कि वक्फ बिल लाके सरकार का ये दावा है, सरकार ये कह रही है कि हम रेगुलराइज करना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है उसको रेगुलराइज करना चाहते हैं। बस माजरत है आगे तो बात के लिए, जो मैंने वो मौक़िफ़ जो हज़रत का है वही मौक़िफ़ हमारा है, उसके अलावा कोई बात नहीं। मदनी साहब ने जो बातें कही है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जनाब? कुछ नहीं, 100% रखते हैं। अच्छा, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? जैसे उलमा हिंद कहेगी वैसे उनके साथ हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि ये बिल बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिल के बारे में तो खैर सरकार जानती है, लेकिन ये जो है किसी सरकार की कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी सरकार की प्रॉपर्टी है। ये तो आम आदमी, आम मुसलमान की पैसे से होता है और जो पैसे से रजिस्ट्री होती है, कोई गिरवी जगह नहीं होती। ये तो बाकायदा रजिस्ट्री की ज़मीन होती है जो मुसलमान आपस में बांट के इसको एक सटीक जगह करता है, जो भी जहाँ जिस तरह से बनाना चाहिए उस तरीके से बना के और वक्फ बोर्ड के नाम कर देते हैं। ये सब आवाम का पैसा होता है उसमें, वो किसी की जागीर नहीं है। वो तो अल्लाह के लिए जो हम जो निकालते हैं हिस्सा, वो यही चीज़ होती है बस इसमें। सरकार की मंशा क्या लगती है फिर आप? सरकार की मंशा तो अब वही जानती है कि हमारे तो वो क्या करना चाहती है, लेकिन हमारा तो कोई ऐसा फैसला नहीं है कि हम कोई ऐसी बात करें जो हमारे उलमा जमात करती है, हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो बैसाखी पे चल रही है। एक नायडू साहब का समर्थन है, दूसरे नीतीश कुमार का समर्थन है, तो क्या कहेंगे आप इन दोनों लोगों से? देखिए, ये राजनीति मुद्दा है, वो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सी उनके लिए मैन है, जनता उनके लिए मैन नहीं है। लेकिन हमें तो भाईचारा और प्यार मोहब्बत रखनी है हिंदुस्तान के अंदर बना के, उसके लिए हम आए हैं, उसके लिए आवाज़ उठाई है, कानून में बात रखी है। जैसे हमारे बड़े उलमा करम चाहेंगे वैसे ही बात होगी। बहुत बड़ी आपने बात कही है कि भाईचारा, मोहब्बत की बात होनी चाहिए। मोहब्बत की बात तो होनी चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा पर ही तो सवाल उठता है। सरकार की मंशा तो यही है, इसके अंदर जो है जितने फूट डालेंगे उतना उनकी वोट बैंक बनता है। तो हम तो इस तरीके से चाहेंगे नहीं कि फूट हो, तो हम तो हमेशा कोई भी इतिहास मुसलमान का उठाओ तो भाईचारे के लिए आवाज़ लगाइए और उठाइए। कोई भी कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करा, लेकिन सरकार जो कर रही है वो बस ठीक है, एक तानाशाही वाली सरकार चल रही है, इस तरह से कहेंगे। चाचा क्या कहेंगे? मदनी साहब ने क्या बोला, क्या लगा आपको? मदनी साहब की आवाज़ में कितनी ताकत दिखाई दी आज? इनकी जो बात कही है उन्होंने मुख्तसर बात कही है और बढ़िया बात कही है और इनके समर्थन में हम तो। वक्फ बिल सरकार फिर क्यों ला रही है? कह रही है कि हम सिस्टम ठीक करना चाहते हैं। सिस्टम कहाँ ठीक करना चाहते हैं, वे तो सिस्टम चेंज करते बिगाड़ रहे हैं। जायदाद को हड़प कर सिस्टम थोड़े ठीक होता है सर। ये तो मदनी साहब ने जो बातें कही हैं सारी प्यार मोहब्बत की, अमन अमान की सारी बातें रखी हैं और मुल्क को
जिस प्रेम से प्यार मोहब्बत से चलाया जा सकता है, वो सारी बातें मदनी साहब ने यहाँ रखी। कोई भड़काऊ बात नहीं रखी, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई बात ऐसी नहीं रखी कि हम दूसरे के धर्म पर कोई गलत टिप्पणी करें। सारी बात यही है कि मुल्क को कानून से दस्तूर से लेकर चलना है। तो मुस्लिम सिख ईसाई पूरे एक साथ मिलकर कांधे से कांधे मिलकर, जैसे हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, एक सोने की चिड़िया से बनाया था, अंग्रेज़ के चुंगल से छुड़ाया था, यही आज हमारी ताकत है और कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ एक बार फिर कांधा से कांधा मिलाकर इस मुल्क को आज़ाद कराए। जो गलत लोग हैं, जो इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुर्सियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कुर्सियों से अलग हटाया जाए और किसी की ज़ाती मिल्कियत पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। प्यार प्रेम से हिंदुस्तान चलना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं? नहीं, वो तो सर अब बताने की क्या ज़रूरत है, वो सबको पता है। ये यहाँ बताने की क्या ज़रूरत, भाई जो गलत है वो खुद को ठीक कर लें, सारा ठीक हो जाएंगे। इसमें मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, वो गलत है वो गलत, लेकिन सबको पता हाईलाइट है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत एक सेकुलरिज्म बनेगा और एक कानून के तहत हिंदुस्तान अपनी तमाम कामों को अंजाम देगा। आप करते क्या हैं, पहले ये बताइए। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, इस्लामिक स्टूडेंट्स। जी सर। कितनी उम्र है आपकी? 21। जी जी। 20 साल के आप हैं और कितनी अच्छी बात आप कर रहे हैं। आप ये बताइए कि वक्फ बिल से आप क्या समझते हैं, क्या बिल है ये? वक्फ बिल, इससे हम ये समझते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने आज से तकरीबन 300, 400, 200 साल पहले जो ज़मीनें हमने, हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो ज़मीनें अपनी गरीबों के लिए जान दी थी कि किसी के पास ज़मीन नहीं, भाई आपके पास ज़मीन कुछ फालतू है, ज़्यादा है, तो आप इसमें से कुछ तक ज़मीन निकाल कर किसी गरीब को दे दें। फिर कुछ ऐसी ज़मीन जिनको हमने मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए और इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमने वक्फ कर दिया कि अब वो हमेशा के लिए जिन चीज़ों के लिए हमने उनको वक्फ किया है वो उन्हीं के लिए रहेंगी। बाकी उनमें हम किसी दूसरी चीज़ का इंतज़ाम नहीं कर सकते, उनको किसी दूसरी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने आपके लिए जो ज़मीन वक्फ की, अब वो आप ही की रहेगी। अब उसको मैं आपसे वापस लूँ, ये मेरा अधिकार नहीं है। ये वक्फ ऐसा नहीं कि ये वक्फ दायमी होता है, हमेशा के लिए होता है। आपके लिए दे दिया, आपको उसको इख्तियार जिसकी चीज़ दी गई है आप उसमें अपना काम करें। बाकी किसी आपको ज़मीन जो दी गई, आप में उस दूसरा आकर, तीसरा आदमी आकर उसमें अपनी बीच की टांग अड़ाता है और गलत चीज़ के लिए वो इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का कहना है कि इस बिल में महिलाओं की हम भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं। जेपीसी की लगातार मीटिंग हो रही है पार्लियामेंट के अंदर और हंगामा डेली हो रहा है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि गुमराह करने वाली बात है या वो सच कह रहा है? नहीं, देखो सर, अगर ये महिलाओं की हमदर्दी की बातें करते हैं तो हम महिलाओं के साथ तो बहुत कुछ हो रहा है। तो हमदर्दी करने के मतलब यही थोड़े कि भाई आप वक्फ बिल का वक्फ जो ये पास करें, इसी से आप हमदर्दी कर सकते हैं। और भी तरीका है, और भी रास्ता है महिलाओं के साथ हमदर्दी करने का, दूसरे भी तरीका। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप एक ऐसा बिल लेकर आएँ जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हिला दे और किसी दूसरी की ज़मीन को आप अपने कब्जे में लेकर फिर आप उसमें क्या करने वाले हैं आप लोग? नहीं, हम तो बस कैसे जारी रखेंगे लड़ाई? बस ये कानून को लेकर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे और जो भी बात आएगी हम अपने कानून के लिए लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे। आप कहाँ से आए? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। जी। बताइए, मदनी साहब ने जो कहा उससे क्या आपको फर्क पड़ा? एक ही मकसद है, जैसा हमारे नबी के खिलाफ बार बार ये भड़काऊ बयान करते हैं ना, ये तो इन्हें बयान नहीं करने चाहिए। और अगर जो हम विरोध करते हैं तो फिर उल्टा हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस चीज़ से सरकार से रिक्वेस्ट है भी। तो जो वक्फ बिल है उसको आप देख, वक्फ बिल से क्या समझते हैं? वक्फ बिल क्या है? वक्फ बिल ये है, हमारे बड़ों की जायदाद है, वो हमारे बड़ों ने हमारे लिए वक्फ कर दी, किसी गरीब के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। तो उसमें सरकार का क्या अधिकार है? वो कह रहे हैं कि हम रेगुलराइज करना चाहते हैं, सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं। नहीं, ये तो सिस्टम दुरुस्त है, लेकिन जो आदमी भ्रष्टाचारी हैं वक्फ बोर्ड में उन पर कार्रवाई करें। वो ऐसा कार्रवाई कोई होगी मतलब जितने भी मतलब अपने आदमी बिठा के सारा तो उनके कब्जे में चला जाएगा फिर। नहीं, आपको ये लगता है कि कुछ लोग वक्फ बोर्ड में हैं जो भ्रष्टाचारी हैं? हाँ, कुछ हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो फिर पूरे के पूरे सिस्टम को क्यों बदल रहे हो तुम? उन पर कार्रवाई करो। ऐसे तो कोई सा डिपार्टमेंट ही ना जिसमें भ्रष्टाचारी ना हो, वो तो सब में है। बड़ी बात इन्होंने कही। आपको भी लगता है कि कुछ लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? जी, लोग तो हैं, फिर उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड, अगर कोई भ्रष्टाचारी है वक्फ बोर्ड उसको खुद ही बाहर निकाल देता है। अगर कोई इमाम साहब या कोई भी वक्फ बोर्ड में इस तरीके का आदमी है और उसकी शिकायत करता है आदमी, जिस तरीके से इस भाई ने कहा, भाई जो भ्रष्टाचारी है उसको वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत है, वक्फ बोर्ड उसको खुद ही उससे वक्फ बोर्ड से बाहर निकाल देता है। तो ये एक बात और बताइए कि वक्फ बिल से आप क्या समझते हैं? जो मौजूदा वक्त में सरकार जो है बिल लेके आ गई संसद के भीतर, जिसको लेके बड़ा हंगामा हुआ और हंगामा इस कदर हुआ कि इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। तो आपको अब क्या रास्ता दिखता है? हमको रास्ता ये दिखता है, सरकार को अगर कुछ कानून में बदलाव करना है, सामने वाले तबके को लेकर संतुष्ट करे
उसको अपनी उसमें लेके जब जब कुछ आगे बढ़ाए तो ऐसे बिल्कुल इतने तक सामने वाला संतुष्ट नहीं होगा। वो तो यही समझेगा चाहे वो अच्छा भी काम कर रहे कि भाई हमारे खिलाफ जा रहे। सरकार को चाहिए कि हमारे उलेमाओं से, जब मौलाना अरशद मदनी से जो उनसे बात करें। पहली सरकारें थी, जब भी पहली सरकारें भी अगर हमारे खिलाफ जाती थी, उनके खिलाफ भी हमने विरोध किया। फिर मैं सरकारें मिलजुल के बैठ बात सुनती थी, ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये अपनी राजनीति लाभ लेने के लिए पब्लिक में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम एक पक्ष के मुस्लिम विरोधी हैं। हम आप ये बताइए कि सरकार का मकसद क्या है, इस बिल को लाने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य लगता है, क्या मकसद लगता है जनाब, बताइए। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग जवाब दे पा रहे हैं, कुछ लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम दिल के होते हैं, माइक के सामने नहीं बोल सकते। सरकार, हमने सरकार से कोई एलर्जी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं। फिर मगर ये थोड़ा जो मन मुटाव है, अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक पक्ष को खुश कर दूसरे पक्ष खुश करने के लिए हमारे साथ जुल्म ज्यादती होती है। इससे सरकार से, हम भी सरकार के साथ हैं, सरकार से वैसे कोई दिक्कत नहीं है हमने। फिर मगर सरकार अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीति न करे, निष्पक्ष काम करे। तो देखिए, मदनी साहब ने एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन यहाँ पे किया। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साहब को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस रूप में, किस तरीके से जलसे का यहाँ पे आयोजन किया गया। दरअसल ये समझना बेहद आपके लिए ज़रूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि अगर मुसलमान विधेयक में संशोधन नहीं चाहते हैं तो इसे दरकिनार कर देना चाहिए। ये बात पहले जो है पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही थी। लेकिन जो आज खास तौर पे हम बात करें तो अरशद मदनी ने जो बात कही है कि मुल्क में मौजूदा फिरका परस्त जहनियत है, वक्फ बिल एक ज़रूरी मुद्दा है। हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, और दो बैसाखियों की बात उन्होंने कही है, उन्होंने नीतीश कुमार की बात कही है, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की बात की है, जो टीडीपी के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो आंध्र प्रदेश में। उनका ये कहना है कि वो आंध्र प्रदेश के भीतर भी जाएंगे और वहाँ पे भी जलसा करेंगे और उनको बताएंगे कि मुसलमान वक्फ बिल के माध्यम से आखिर चाहता क्या है। उनका ये कहना है कि वक्फ बिल के माध्यम से इस देश में राजनीति की जा रही है। तमाम यहाँ पे देखिए तिरंगा भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और सीधे तौर पे तिरंगा लेके जो पहुँचे उनसे हम बातचीत करते हैं। आप तिरंगा लेके आए हैं जनाब, क्या कहेंगे, तिरंगा के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? शांति के प्रयास से आए हम यहाँ पे, शांति, हमको यहाँ हम दंगा वंगा नहीं, हम तो आराम से आए यहाँ पे। अब जी, लेकिन वक्फ बिल की बात जो हो रही है, वक्फ बिल्कुल रद्द किया जाए उसको, वक्फ बिल को रद्द किया जाए, बिल्कुल रद्द किया जाए उसको। सरकार तो कह रही है कि नहीं, वक्फ बिल बहुत जरूरी है देश के लिए। जरूरी है, बताओ पहले जरूरी क्यों है? वो कह रहे हैं रेगुलराइज करना जरूरी है, सिस्टम को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, नहीं, महिलाओं को उसमें भागीदारी जरूरी है। बच्चों की सी बात कर रहे हो, जैसे बच्चा करते हैं ना खेल में, बचपन में खेलते हैं, ऐसा खेल रहे हैं सर मुसलमानों के साथ। चाचा क्या कहेंगे आप बताइए, आप सबसे बुजुर्ग हैं। जो बिल पास नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड का बिल पास नहीं होना चाहिए। हक जो है मुसलमान का है, इन्हीं की जो प्रॉपर्टी है, इसमें और किसी का कोई हक नहीं। लेकिन तानाशाही चल रही बस। तो सरकार क्यों ऐसा कर रही है? पता नहीं भाई, हमें तो पता नहीं। मुसलमानों के साथ जुल्म, बेइंसाफी कर रही है मुसलमान के साथ। ये लड़ाई कैसे जारी रखेंगे आप लोग? मदनी साहब ने जो बात कही है वही लड़ेंगे बस। कानून के दायरे में लड़ा जाएगा। कानून इंशाल्लाह हमारे साथ रहेगा और जीतेंगे इंशाल्लाह। इसमें क्या, सब धर्मों की वक़्फ़ की ज़मीन होती है, खाली ये नहीं कि मुसलमानों की होती है, मंदिर की भी होती है, गुरुद्वारे की भी होती है। और हम ये चाहते हैं जो आवाम की चीज़ है और जो गुरुद्वारे की, मंदिर की, मस्जिद उनके पास रहनी चाहिए। और सरकार को जो काम करना चाहिए वो शिक्षा पे और बेरोज़गारी पे काम करना चाहिए। ये देश जब मसलों को नहीं छूना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं। देखो सुनो, हम, आप और हम लोग, या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, इसी देश में हम रहेंगे। आने वाली नस्ल उस पर काम करेगी, उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। और हमारे सरकार को अपने बच्चों को इस लेवल पे पढ़ाया लिखाए जो बाहर मुल्कों में कारोबार करें और अपने मुल्क का नाम करें। इस पर अगर काम करेंगे तो ये देश तरक्की करेगा। और अगर आपस में ही इसी मुद्दे पर लगे रहेंगे कि भाई इस बिल को बनाओ, उस बिल को बनाओ, बल्कि स्कूल और कॉलेज बनाओ, हमारे बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो ये देश बहुत तरक्की करेगा। और अगर हम आपस में लड़ते रहे, आज सिखों के ऊपर वो बनना है बिल, और कल को मुसलमानों के ऊपर, कल को दलितों के ऊपर, कभी हिंदू के ऊपर, तो ये काम आपके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी के भी धर्म हो। और हम
इस देश में जो हम रह रहे हैं इसी वजह से रह रहे हैं, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कि यहाँ 4 फूल हैं और उन सबको एक गुलदस्ते में कर लिया गया है। तो इतना ऐसा कोई मुल्क नहीं दुनिया जो इतनी प्यार मोहब्बत से हम यहाँ रह रहे हैं। अन्य हर मुल्क में अपना अपना निज़ाम है, लेकिन यहाँ 4 धर्म एक साथ ऐसे रह रहे हैं। और आज तक इस देश में जितनी भी सरकार आएँ इतनी परेशानी कभी नहीं जितनी अब हो रही है। हालांकि वो जाने उनका क्या नज़रिया है सरकार का। हम तो अपने आवाम से कहेंगे कि अपने मंदिर और मस्जिद आवाम आदमी से भी उनमें पैसे कम लगा लें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज बनाने की गौर व फिक्र करें। बड़ी बात इन्होंने कही है। तो देखिए वक्फ बिल को लेकर सियासत जारी है और यहाँ पे तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो इनका कहना है कि स्कूल कॉलेज शिक्षा स्वास्थ्य जरूरी है, न कि ऐसे मसलों पे सरकार को पढ़ना चाहिए। दरअसल ये भी समझना आपके लिए जरूरी है कि संसद के भीतर जब ये बिल आया था तो अपोजिशन चाहे कांग्रेस की बात कर ले या दूसरे दलों की बात कर ले, उन्होंने सीधे तौर पर इसका विरोध किया था और उस विरोध के बाद ही इसको जेपीसी में भेज दिया गया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के भीतर। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठकें लगातार संसद भवन के भीतर हो रही हैं, लगातार हुई हैं, अब तक उसमें हंगामा हुआ है और हंगामे के बीच जो है सभी पक्षों ने अपनी बात रखी है। लेकिन असली सवाल यही है कि जो ये मुस्लिम भाई वक्फ बिल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, इस विरोध के बाद सरकार को ये बात कितनी समझ में आती है और आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेताजी नमस्कार में मुझे इजाजत, मेरे सहयोगी सुमित कुमार के साथ नमस्कार।